भारत को अक्सर महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देशों में से एक माना जाता है, जिससे तत्काल और ठोस बदलाव की आवश्यकता उत्पन्न होती है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2023 में 177 देशों में भारत का स्थान 128वां था, जो इस बात को दर्शाता है कि महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी स्वतंत्रता को लेकर देश में अभी भी कई गंभीर चुनौतियां बनी हुई है। जबकि गहराई से जड़े जमा चुके पितृसत्तात्मक मानदंडों को एक रात में समाप्त नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण प्रगति महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन में आने वाली बाधाओं को चुनौती देकर ही की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस विषय पर विचार करना आवश्यक है कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थान कितने सुलभ हैं। सोचिए कि यदि आपको कहा जाए कि आप कई दिनों या महीनों तक घर से बाहर कोई काम या घूमने या किसी भी अन्य उद्देश्य या कारण से ना जाएं, तो आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन वास्तव में ऐसी ही घुटन में देश की कई बेटियां और महिलाएं इसे ही अपना जीवन मानकर जीती है रहती हैं। खासकर गांव में जब नई शादी होकर बेटी आती है, उस पर तो और भी ज़्यादा पाबंदियां होती है। शहरों में सुरक्षा के मामले में बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, शरदचंद्र कहते हैं, यदि कहीं कठोर अत्याचार और दुर्व्यवहार के बदले में भी स्नेह और प्रेम हो सकता है, तो वह स्त्रियों में हो सकता है। आइए आज हम इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस विषय पर इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं की भूमिका और चुनौतियां क्या क्या है। महिलाएं देखिए सार्वजनिक स्थानों पर कम दिखती हैं। क्यों कम दिखती हैं? क्योंकि देखिए महिलाओं की उपस्थिति अक्सर कार्य आधारित ही होती है, यानी वे जरूरी कामों के लिए ही बाहर जाती हैं, जैसे काम पर जाना, बाजार जाना या बच्चों को स्कूल छोड़ना इत्यादि। बहुत कम महिलाएं मनोरंजन या अवकाश के लिए सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करती हैं, जैसे कि पार्क, कैफे या स्ट्रीट फूड कॉर्नर पर समय बिताना। यहाँ पे बहुत कम महिलाएं दिखती हैं। सुरक्षा की चिंता और सामाजिक मान्यताएं महिलाओं को देर रात तक बाहर रहने या अकेले यात्रा करने से रोकती है। छेड़छाड़ और हिंसा के डर से महिलाएं बाहर कम निकलती है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा जैसे खराब स्ट्रीट लाइटिंग और शौचालय की कमी महिलाओं को बाहर जाने से रोकता है। महिलाएं देखिए किन स्थानों पर ज्यादा दिखती हैं, जहां उनको सुरक्षा की संभावना अधिक होती है, जैसे मॉल, थिएटर और कैफे। उसके बाद कार्यस्थल और कॉलेज, जो उनके पेशेवर या शैक्षिक विकास से जुड़े होते हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, लेकिन केवल काम के सिलसिले में, ना कि अवकाश के लिए। महिलाएं किन जगहों से ज्यादा बचती हैं, जैसे कहीं अगर गली हो, अंधेरा हो, बस स्टैंड हो, खुले पार्क हो, जहां छेड़छाड़ का खतरा अधिक होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब, खासकर रात में। देखिए, आप में से जो भी लोग पुरुष हैं, आप कल्पना करिए, कभी कभी महसूस किया करिए, सोचा करिए कि हम आप कितना फ्रीडम के साथ घूमते हैं। लेकिन सोचिए, जो भी हम ये समस्याएं आपको बता रहे हैं, चुनौतियां बता रहे हैं, इन